तो आज हमारा है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है चारों। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, मैसेजेस कलेक्टिव होंगे। ठीक है, तो कुछ मैसेजेस स्पेसिफिकली आपके हो सकते हैं। ठीक है, और जो मैसेजेस आपके साथ मैच नहीं होते, ठीक है, मान लेते हैं कि शायद वो पास्ट से हो सकते हैं या फिर फ्यूचर से। ठीक है, क्योंकि हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं तो कुछ मैसेजेस आपको ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कार्ड्स को रिवील, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, दी एम्प्रेस। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, दी एम्प्रेस, द हर्मिट, द टॉवर, टू सॉर्ड्स, Four of Wands, the Hierophant, Knight of Pentacles, Ten of Cups, and King of Cups। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये जो कार्ड्स हैं वो आपको आपका पास्ट भी बता रहे हैं, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। ठीक है, मतलब कुछ मैसेजेस पास्ट से हैं, कुछ फ्यूचर से होंगे और कुछ प्रेजेंट के हैं। ठीक है, एंड मे बी कुछ मैसेजेस आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि उनकी तरफ से हैं, कुछ आपकी तरफ से हैं और कुछ आप दोनों की तरफ से हैं। ठीक है, मतलब कुछ मैसेजेस जो वो आपके भेज रहे हैं, कुछ मैसेजेस जो आप अपने आप को भेज रहे हैं, आप उनको भेज रहे हो, कुछ मैसेजेस जो आप दोनों एक दूसरे को भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, हालांकि आप किस तरह से रीडिंग को समझते हो, मतलब कि आपका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट है या फिर मैसेजेस आपकी तरफ से है, उनकी तरफ से है वगैरह, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि मैसेजेस क्या होते हैं। देखो, हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है दी एम्प्रेस और उसके तुरंत बाद जो कार्ड मिला है वो है दी हर्मिट। ठीक है, तो दिख रहा होगा यहाँ पे। तो द हर्मिट हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, साथ में दी एम्प्रेस जो है यहाँ पे। ठीक है, देखो, इस व्यक्ति के लिए जो खुशियाँ हैं, चाहे ये कार्ड आपको भूतकाल बता रहा है या फिर वर्तमान काल या भविष्य काल, आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो और रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो, अभी जो इस रीडिंग से वाइब मिल रही है, जो एनर्जी महसूस हो रही है, वो कुछ ऐसी है कि इस व्यक्ति को अटैचमेंट है। ठीक है, लेकिन अटैचमेंट इश्यूज भी है। ओके, एंड आई थिंक ये पर्सन जो है वो कई बार फ्यूचरिस्टिक बनता है। ठीक है, मतलब उसे लगता है कि शायद आप दोनों का जो गोल है, ठीक है, जो सोच है, वो फ्यूचर को लेके है। मतलब फ़िलहाल अगर हम बात करें तो मे बी आप किसी चीज़ में अटके हुए हो या फिर किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आप दोनों ने इस रिश्ते में प्रेम या प्यार तो महसूस किया है। ठीक है, अटैचमेंट है लेकिन अटैचमेंट इश्यूज भी हैं। ठीक है, तो हर्मिट कहीं ना कहीं आपको अपनी फ्यूचर के बारे में बोलता है और ये एक बात है जहाँ पे इस पर्सन को ये समझना होगा आपके साथ कि जो आप दोनों की सोच है, क्या वो आपको सही दिशा में ले जा रही है। ठीक है, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो हमें कार्ड मिला है वो है द टॉवर। ठीक है, तो अगर ये भविष्य का कार्ड है तो कह सकता है कि मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि शायद किसी चीज़ के कारण आप दोनों के बीच बहस हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, गिले शिकवे हो सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है और उसके कारण आप जो है वो इस चीज़ से परेशान हो सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी यहीं पे है, आपको सब कुछ ध्यान लगा के करना होगा। ठीक है, तो फिर जो आपका फ्यूचर है वो बच जाएगा। ठीक है,
और इसमें आप दोनों की मदद लगेगी। क्लोज सोर्स कभी आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि भी मैंने जो कहा वही 100% सच है, तो अगर किसी की भी ईगो बीच में आ रही है, इनकी आ रही है या फिर आपकी आ रही है, कोई कह रहा है कि हमेशा मैंने ही रिश्ते को बचाया है, और अगर ये सच भी हो तो भी क्या होता है ना कि जब आप वन साइडेड गेम खेलते हो तो फिर मतलब खेल में मज़ा नहीं आता, ठीक है। जैसे कि आप क्रिकेट का गेम में देखो तो बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, फील्डर्स होते हैं, अंपायर होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, है ना। तो ऐसे में अगर सिर्फ क्रिकेटर है कि मेरी वजह से हम मैच जीत गए तो ये सही नहीं होगा। हर किसी का योगदान होता है, तो बिल्कुल वही बात है यहाँ पे कि चाहे किसी ने कम योगदान दिया हो, किसी ने ज़्यादा, लेकिन योगदान तो दिया है, ठीक है। तो वो बात हमें यहाँ पे देखनी ज़रूरी है कि ये शायद मैसेजेस पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से हो सकते हैं। सेकंड जो ग्रुप है, देखो इस व्यक्ति के हिसाब से हम साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ रह सकते हैं, ठीक है। यानी खुशियाँ यहाँ पे झलक रही हैं। अब मे बी ये अगेन भूत, प्रेजेंट, वर्तमान, भविष्य किसी का भी हो सकता है, जो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, बिकॉज हर एक के लिए जो मैसेजेस की स्टेजेस है वो अलग होंगे। मे बी किसी के लिए पास्ट होगा, किसी के लिए यही प्रेजेंट होगा, किसी के लिए ही फ्यूचर होगा, ठीक है। देखो अगर आप साथ में हैं, खुश हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत बस इस बात की है कि मे बी आप दोनों या तो बहुत समय लेते हो अपने वचन लेने के लिए या फिर अपनी प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है उसको झट से करना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ लोग जो है वो प्लानिंग में बहुत देर लगाते हैं, जैसे कि मे भी कुछ लोग जो है वो रिश्ते में बहुत साल लगाते हैं और फिर बहुत लेट शादी करते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर बिना प्लानिंग के ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ यहाँ वहाँ मतलब तहस नहस हो जाता है, फिर उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, डैड वो एक वीडियो देख रहे थे ट्रैकर का, कि वो एक मतलब उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी और अकेला ही ट्रैकिंग के लिए चला गया था एक टीले, मतलब एक बहुत बड़ा किला था उसके ऊपर, और फिर उसे वहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उसने ग्लूकोज तो लिया था लेकिन पीने का पानी ही नहीं था, और फिर रास्ते में से चक्कर आ गया, फिर तकलीफ हुई उसको। तो ये क्यों हो गया? बिकॉज उसने प्लानिंग नहीं की थी। फिर वो कहने लगा कि भाई आपने प्लानिंग करनी चाहिए, आपके साथ अपना गाइड होना चाहिए। तो आई थिंक यही बात यहाँ पे इस पर्सन को आपको सजेस्ट करनी है, ठीक है, कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम खुश हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कभी बहसबाजी नहीं हो सकती या फिर दिन देख के नहीं आता, है ना। कभी भी बाजी जो है वो इधर उधर हो सकती है, तो हमें बस उसके लिए रेडी रहना है। और इसलिए वो कहते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के भी देखो हमें स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि इनकी खुशी में आपकी खुशी और आपकी खुशी में इनकी खुशी है, तो आप दोनों ही बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट रख सकते हो। मतलब चाह कर भी कि भाई मान लो किसी को लैपटॉप लेना है, किसी को मे बी कपड़े लेने हैं, या फिर किसी को मतलब कहीं पे घूमना है, फिर एक छोटी सी बात मॉल में जाना है। आपको पता है कि कई लोगों का मतलब मॉल में जाना मतलब कुछ हज़ार तो खर्च होती है, या फिर डिनर पे ले जाना तो फिर कुछ 1-2 हज़ार खर्च होते हैं। तो ये भी आप बचा सकते हो, ठीक है। मतलब अगर हम इस तरीके से सोचें कि आप कैसे पैसे सेव कर सकते हो, या फिर आप कैसे एक दूसरे के लिए चीज़ें कर सकते हो। मान लो अगर इस पर्सन को घर का खाना पसंद है, तो आप इनके लिए थोड़ा सा कुकरी सीख सकते हो, इनके लिए कुछ स्पेशल बना सकते हो। मे बी आप बहुत कुछ स्पेशल नहीं बना पाए, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ एफर्ट्स किया कि भाई ये मैंने छोटा सा कुछ बनाया है, ठीक है, कप केक बना लिया, सीख गया, तो ये उनके लिए खुशी का कारण हो कि भाई आपने उनके लिए ये किया जो आपको आता नहीं था। मतलब आप अपने लिमिट से बाहर चले गए, ठीक है। जो आपने लिमिट सेट की थी कि भाई ये मुझे नहीं आता और मुझे नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आपने इनके लिए ये चीज़ तोड़ दी। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ये पर्सन मेरे लिए इस हद तक जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। थर्ड जो हमें यहाँ पे दिखा है सेट, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ठीक है। देखो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी क्लियर हैं। इस पर्सन का एक सिंपल एक सोचने का दायरा है कि भाई अगर हम चीज़ों को इस कदर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और अगर हम सच में एक दूसरे के लिए समय दे रहे हैं, एक दूसरे की खुशी में शामिल हो रहे, एक दूसरे को गम को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं,
आपका गम इनका गम, ठीक है। तो कई कपल होते हैं जो बाद में मतलब बहस करते हैं कि नहीं भाई मेरा इतना कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बात से खुश हो के भी चलो इनका सपना पूरा करने के लिए आपने हेल्प की, आपका सपना पूरा करने के लिए इस पर्सन ने हेल्प की, है ना, तो यहाँ पे सब खुश हो जाएंगे। किंग ऑफ कप्स मतलब कि भाई अल्टीमेट हैप्पीनेस जो आपको मिल रहा है कि भाई आप मतलब कह रहे हो कि हाँ भाई मैं अभी इस रिश्ते में चाहे एज ए हस्बैंड के रोल में हूँ या फिर एज ए वाइफ के रोल में हूँ, एज ए बॉयफ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, या फिर आप जहाँ पे भी अपने आप को रखना चाहें कि आप इस जगह पे खुश हैं, ठीक है। मतलब चाहे कोई कुछ भी कहें, आप कह सकते हो कि मेरा दिल तो भरा है कि भाई मैंने 100% मेरे पर्सन के लिए किया है। वैसे ही पर्सन कह सकते हैं कि चलो भी मैंने आपके लिए मेरी तरफ से 100% किया तो मैं खुश हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर आपके चेहरे पे स्माइल आती है तो ये खुश रहेंगे, और इनके चेहरे पे अगर स्माइल रहेगी हमेशा तो आप भी खुश रहोगे, है ना। क्योंकि बिना खुशी के तो इंसान मतलब देखो दिखावा कितना करेगा, बाहर के लोगों के लिए शायद रील्स में करेंगे, वीडियोस में करेंगे, लेकिन आपके सामने तो ये पर्सन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, या फिर आईने के सामने तो झूठ नहीं बोल सकता। तो जब इनका चेहरा या फिर आपका चेहरा अपने आप शाइन करने लगेगा तो इसका मतलब है कि भाई आप दोनों ने वो मकसद पूरा कर लिया है, इस रिश्ते में आपका आना सफल हो रहा है, ठीक है। सो यह है अभी के लिए। थैंक यू।